और दोस्तों विद्यार्थी ये माइक सत्यार्थी की ओर मोड़ते हैं। वाह वाह, जिनका था हम सबको बहुत देर से इंतजार, अब उनकी कविताओं से सराबोर होगा जनता कवि दरबार। सुनाइए। गौ माँ के चरणों में नमन करते हुए गौ रक्षा पर पहले अपनी रचना रखता हूँ। स्वागत है। उसके बाद जैसा समय होगा कि जिनका क्रंदन सुनकर मैं बरबस आहत रह जाता हूँ, मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की व्यथा सुनाता हूँ। जी जिनका क्रंदन सुनकर मैं बरबस आहत रह जाता हूँ, मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की व्यथा सुनाता हूँ। और याद करो वैदिक युग को, जब गौ माँ पूजी जाती थी, घर घर में ये बसती थी, सबकी माता कहलाती थी। और जिसकी कृपा दृष्टि पाकर मानव पहले इंसान बना, खाली था घर उसका पहले, निर्धन से धनवान बना। वाह वाह, बहुत और जिसके पुत्रों ने ही उसके खेतों में हल खींचा था, अपने खून पसीने से उसकी धरती को सींचा था। और जिसकी छाया में रहकर मानव किसान कहलाया था, जिसने सबसे पहले उसके माथे को सहलाया था, आज उसी के माथे पर हत्या का संकट पाता हूँ। मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की व्यथा सुनाता हूँ। और अगला बंद देखें कि सभ्य बना मानव दुनिया में जब गौओं का साथ हुआ, और आदिम से वह बना आदमी जब गौओं का हाथ हुआ। वाह। और जिसका पूजन तर्पण बिन गौओं के कब हो पाता था, जिसके दान यज्ञ में भी गौओं का वर्णन आता था, और जिसकी थी पहचान गोत्र से वह भी गौओं से जुड़ती, वैदिक युग की सारी राहें गौओं के संग ही मुड़ती। पंचगव्य की पुण्य कल्पना बिन सोचे क्या आई थी, गौदानों की पुण्य कामना सबके मन क्यों भाई थी। भारत के प्राचीन काल के कुछ प्रतिबिंब दिखाता हूँ, मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की व्यथा सुनाता हूँ। वाह बहुत खूब। वाह वाह। और प्रश्न है अगले बंदे में कि भूल गए हो क्यों अब उसके माता का पावन दर्जा, जी भूल गए हो क्यों अब उसके वंशज का सारा कर्जा। लगता है इस अंधे युग में अंध दौड़ में भाग रहे, कृतज्ञता के सारे बंधन एक एक कर त्याग रहे। अरे जीवन देने वाली के जीवन कैसे ले लेते हो, क्या कहने। जीवन देने वाली के जीवन कैसे ले लेते हो, उसके पुत्रों को लालच में हत्यारों को देते हो। और जब से ट्रैक्टर लाए घर में बैलों को तुम भूल गए, प्रतिफल में गैया के कितने बछड़े फांसी झूल गए। वाह वाह वाह। उन गैयों और बछड़ों की चीखे सुनकर अकुलाता हूँ, मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की व्यथा सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। और आज आर्थिक युग है तो मैं अर्थ के आधार पर ही उस तर्क की कसौटी पर ये कसने की कोशिश करता हूं कि गौओं को पालना किस ढंग से आपके आर्थिक फायदेमंद की बात है। जी स्वागत है। कि वर्तमान में मैं तुमको गौओं के लाभ बताऊंगा, दूध दही माखन मिठाई के अनगिन रूप दिखाऊंगा। इनके बिन तेरे व्रत या उत्सव कैसे मन सकते हैं, इनके बिन त्योहारों के आंचल कैसे तन सकते हैं। अरे जितना गौएं चारा खाती उतना गोबर कर देती, वाह वाह वाह। जितना गौएं चारा खाती उतना गोबर कर देती, अमृत सा मलमूत्र त्याग कर धरती उर्वर कर देती। और तुम्हें सौंपती दूध मुफ्त में जो गोरस कहलाता है, तुम्हें सौंपती बछिया बछड़े जो बोनस हो जाता है। बहुत खूब। तुम्हें सौंपती दूध मुफ्त में जो गोरस कहलाता है, तुम्हें सौंपती बछिया बछड़े जो बोनस हो जाता है। ऐसी कई बोनस की बातें आज तुम्हें बतलाता हूं, मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की व्यथा सुनाता हूं। और अंतिम बंद देता हूं कि जागो भारतवासी जागो, अटल प्रतिज्ञा कर डालो। जागो भारतवासी जागो, अटल प्रतिज्ञा कर डालो। हर किसान का पुत्र न्यूनतम गैया या बछड़ा पालो, और रासायनिक उर्वरक डालकर मिट्टी मत बर्बाद करो। गौओं के मलमूत्र डालकर खेतों को आबाद करो। और इस भारत भू पर गौओं की हत्या बंद करानी है, और गौ हत्या करने वाली तलवारें तोड़ गिरानी है। वाह बहुत खूब। और गाय मांस के निर्यातक का बड़ा कलंक मिटाना है। भारत को गौओं का सबसे पावन स्वर्ग बनाना है। सपनों में उस स्वर्ग लोक की पावन सैर कराता हूँ। मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की वाह व्यथा बहुत खूब। मैं भारत का भूमिपुत्र गौओं की बहुत खूब। वाह बहुत अच्छे। वाह। कुछ और पढ़े। एक रचना अपने
हाँ, हिंद का वंदन करता हूं कि हम स्वार्थ से ऊपर उठें, निज राष्ट्र का चिंतन करें। जी। जो विश्व गुरु पद पर रहा, उस हिंद का वंदन वंदन करें। करें। बहुत खूब। वाह वाह वाह। हम स्वार्थ से ऊपर उठें, निज राष्ट्र का चिंतन करें। जो विश्व गुरु पद पर रहा, उस हिंद का वंदन करें। यह भूमि ऋषियों की रही, तप त्याग से सिंचित रही। संपूर्ण वसुधा को कुटुंब बनाने को चिंतित रही। बहुत खूब। वाह, वाह। ओ इसने दधीची कर्ण जैसे दानवीरों को दिया। नानक कबीर रहीम गौतम जैन सा अमृत पिया। जी। अब राम सीता कृष्ण के आदर्श को पावन करें। जो विश्व गुरु पद पर रहा, उस हिंद का वंदन बहुत खूब। करें। वाह वाह वाह। अगला बंद देखें कि यह आर्यों की तप भूमि थी, वेदों का पुण्य प्रकाश था। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का मंत्र अपना खास था। वाह। वाह वाह। यह आर्यों की तप भूमि थी, वेदों का पुण्य प्रकाश था। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का मंत्र अपना खास था। जब तक यहाँ वेदों व वैदिक धर्म का प्राबल्य था, तब तक यहाँ पाखंड झूठ अधर्म का दौर्बल्य था। जी। वाह वाह। अब दयानंदी स्वर में वेदों का पुनः अर्चन करें। जो विश्व गुरु पद पर रहा, उस हिंद का वंदन वाह वाह। करें। वाह वाह। अगला बंद देखें कि यह शूरवीरों की धरा थी, पुण्य कैसे वीर थे। शेखर भगत बिस्मिल सुभाष प्रफुल्ल जैसे धीर थे। और स्वातंत्र यज्ञ में अनगिनत वीरों ने दी आहुतियां। मंगल से लेकर बोस तक हुई कैसी पुण्य विभूतियां। बहुत खूब। तो अशफाक की उस आखिरी ख्वाहिश का हम सुमिरन करें। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? जब अशफाक फांसी के तख्ते पर जा रहे होते हैं, उनकी आंखों से अश्रु की कुछ चंद बूंदे छलक उठती हैं। जी। और साथी पूछते हैं, अशफाक भाई क्या फांसी के तख्ते से डर गए? बोलते हैं कदापि नहीं। आज मित्रों, मुझे इस बात का मलाल हो रहा है कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ, जहां पुनर्जन्म का कोई प्रावधान नहीं है। तुम सब हिंदू धर्म में जन्म लिए, शायद इस मातृभूमि के लिए कई कई जन्म लेकर कई कई शहादत दे सकोगे। अगर खुदा मेरे सामने होता तो मैं कहता, ऐ खुदा कम से कम एक जन्म और दे दे, इस मातृभूमि के लिए एक शहादत और देना। वाह वाह। बहुत खूब। बहुत खूब। तो वही इसीलिए पंक्तियां मैंने लिखी है कि अशफाक की उस आखिरी ख्वाहिश का हम सुमिरन करें। वाह वाह वाह। जो विश्व गुरु पद पर रहा, उस हिंद का वंदन करें। वाह वाह वाह। और देखें कि इस भारती की गोद में सुश्रुत चलक से लाल थे। भास्कर वराह व आर्य भट्ट समान अतुलित भाल थे। क्या बात है। इस भारती की गोद में सुश्रुत चरक से लाल थे। भास्कर वराह व आर्य भट्ट समान अतुलित भाल थे। ऋषि दयानंद विवेकानंद समान क्या कोई ज्ञानी था। साहित्य संस्कृत ज्ञान में क्या हिंद का कोई सानी था। बहुत खूब। वाह वाह। वाह वाह। रसधान तुलसी सूर मीरा व्यास का पूजन करें। वाह वाह वाह। जो विश्व गुरु पद पर रहा, इस हिंद का वंदन करें। और आखिरी बंद समर्पित करता हूं स्वागत है। कि अब सारे वाद विवाद त्यज कर हिंदवादी मंत्र लो। एक ही मंत्र होना चाहिए, हिंदवाद,
और कोई वाद नहीं होना चाहिए हमारे देश में। कि अब सारे वाद विवाद त्यज कर हिंदुवादी मंत्र लो, अब राष्ट्र देवो भव समान अचूक पावन यंत्र लो। वाह। आतंक द्वेष असत्य भ्रष्टाचार का हो खात्मा, कर्तव्य त्याग बनाए जन जन की बने अब आत्मा। माँ भारती के यज्ञ में सर्वस्व हम तर्पण करें। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जो विश्व गुरु पद पर रहा उस हिंद का वंदन करें। हम स्वार्थ से ऊपर उठें, निज राष्ट्र का चिंतन करें। जो विश्व गुरु पद पर रहा उस हिंद का वंदन करें।